कर रहे हैं, जहां पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और साथ ही साथ प्रार्थना सभा में भी सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त दीक्षा भूमि पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ उनके साथ हम देख पा रहे हैं कई गणमान्य व्यक्ति इस वक्त मौजूद है। केंद्रीय मंत्रीगण साथ साथ राज्य के मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ही साथ हम केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी उनके साथ है। प्रधानमंत्री इस वक्त दीक्षा भूमि की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि दीक्षा भूमि की बात करें तो दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान हुआ है। महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी नागपुर शहर में स्थित इस पवित्र स्थान पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले महास्तवीर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तथा देश विदेश से हर साल यहाँ लाखों अंबेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी आते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि की ओर प्रस्थान करते हुए, हालांकि दीक्षा भूमि अगर देखा जाए तो एक सांची के स्तूप की याद दिलाता है। एक गुंबदनुमा इसका स्ट्रक्चर है। पश्चिमी नागपुर के रामदास पीठ के निकट दीक्षा भूमि स्थित है और यह बौद्ध तीर्थस्थल के तौर पर भी जाना जाता है। इस स्थान पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है जहां पर प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दीक्षा भूमि सांची के स्तूप जैसी एक शानदार इमारत का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिससे बनाने में तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस इमारत के प्रत्येक खंड में एक साथ 5000 भिक्षु जो है ठहर सकते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जो है दीक्षा भूमि में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त दीक्षा भूमि के गुंबद में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही साथ यहां पर एक प्रार्थना भी होगी, प्रार्थना में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। एक गोलाकार गुंबदनुमा ये पूरा स्ट्रक्चर है चैत्य भूमि और हर विजयादशमी के दिन यहाँ पे जो है 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का समारोह मनाया जाता है। हालांकि आज अंबेडकर जयंती के अवसर प्रधानमंत्री यहाँ पर है। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था और ये 14 अप्रैल के जो दिन है वो एक त्यौहार के रूप में पूरे भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले प्रतिभाशाली भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समानता के प्रतीक और ज्ञान के प्रतीक भी कहा जाता है। भीमराव विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माण और उनकी प्रकांड विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं। यह दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री इस वक्त जो देख रहे हैं हम सीधे नागपुर से दीक्षा भूमि से, यहां पर प्रधानमंत्री बौद्ध की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और साथ ही साथ यहां पर एक प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ स्मारक समिति के अध्यक्ष भी मौजूद है और साथ ही साथ सेक्रेटरी सदानंद फुलझेले भी। भारत के राज्यपाल विद्यासागर राव और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मदिन पर हर साल लाखों अनुयायी उनके जन्मस्थल महू यानी मध्य प्रदेश, बौद्ध धर्म दीक्षा स्थल जो कि दीक्षा भूमि नागपुर में स्थित है और उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई में उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तर और भारत के हर बौद्ध विहार में भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। भारत के लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस और उनका योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज्यादा उत्साह
लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। उनके स्मरणों को श्रद्धांजलि देने के लिए वर्ष 2017 में यह उनका 126वां जन्मदिवस उत्सव होगा। ये भारत के लोगों के लिए एक बड़ा क्षण है, जब वर्ष 1851 में उनका जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री इस वक्त दीक्षा भूमि में उपस्थित, जहां पर वो एक प्रार्थना सभा भी करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर अगर देखा जाए गुंबदनुमा स्ट्रक्चर है, ये पूरा सांची के स्तूप जैसा। हालांकि लोग यहां पर आते हैं और कहीं ना कहीं अंतर्मन के पूरी तरह देखा जाए तो सुखद अनुभूति यहां पर प्राप्त होती है। और यही अगर देखा जाए हर साल 14 अप्रैल का, चाहे वो दिन हो अम्बेडकर जयंती हो या फिर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हो, हजारों की तादाद में लोग यहां पर आते हैं और प्रार्थना सभा में शिरकत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के लोगों के लिए उनके एक विशाल योगदान के लिए याद भी किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। वो एक महान मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। हालांकि यहां पर मान चिन्ह सम्मानित करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत के निम्न स्तरीय अगर देखें तो समूह के लोगों को आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के साथ ही साथ शिक्षा के जरूरतों के लक्ष्य को फैलने के लिए भारतवर्ष में 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इंसानों की समान समता के नियम के अनुसरण के द्वारा भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के साथ ही भारत में जातिवाद को जड़ से हटाने के लक्ष्य के लिए शिक्षित करना, आंदोलन करना और संगठित करना के नारे का इस्तेमाल कर लोगों के लिए वे एक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। प्रधानमंत्री इस वक्त दीक्षा भूमि का मुआयना करते हुए दीक्षा भूमि का यह पूरा अगर देखा जाए जो स्थापत्य है 2 विभागों में बटा हुआ। हालांकि इस वक्त प्रधानमंत्री जो है मंजिल के ऊपरी ओर पर जा रहे हैं, जहां पर गुंबदनुमा एक स्थापत्य कला होगी। यहां पर प्रधानमंत्री पूरा जो दीक्षा भूमि का जो पूरा इलाका है उसका जायजा लेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत के विकास में बड़ा योगदान रहा है। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अम्बेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा देने के लिए उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नजरों में सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अम्बेडकर ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की थी। उन्होंने भारत के नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे 26 नवंबर 1949 में संवैधानिक सभा द्वारा अंगीकृत भी किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ना कि सिर्फ एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, बल्कि एक बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री के तौर पर भी उनकी काफी बड़ी पहचान है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वो एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र पर अपने 3 सफल अध्ययनशील किताबों जैसे प्रशासन और ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्त, ब्रिटिश इंडिया में प्रांतीय वित्त के उद्भव और रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान के द्वारा हल्टिंग यंग कमीशन के लिए अपने विचार के देने के बाद 1934 में भारत के रिजर्व बैंक को बनाने में वे सफल हुए।
और प्रधानमंत्री इस वक्त दीक्षा भूमि का जो ऊपरी मंजिल है, जो गुम्बदनुमा मंजिल है, इसका ब्यौरा करते हुए इस पूरे स्तूप का अगर निर्माण देखें तो कहीं ना कहीं सांची के स्तूप की याद दिलाता है। इसमें किसी भी प्रकार का अगर स्तूप को देखें तो बीच में किसी प्रकार की आधारशिला नहीं रखी है। स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है दीक्षा भूमि। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था और इस दिन लाखों अनुयायियों ने दीक्षा भूमि पर महामानव को नमन किया था। भारत और विश्व के बौद्धों के लिए दीक्षा भूमि एक आधुनिक तीर्थस्थल है। भारत में बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी की तरह ही दीक्षा भूमि भी पूजनीय है। हर 14 अप्रैल को यानी अंबेडकर जयंती के दिन और साथ ही साथ 14 अक्टूबर को कई लोग जो है दीक्षा भूमि में अगर देखा जाए तो बड़ा जैन सैलाब उमड़ता है। यहां पर हाथ में पंचशील और नीले झंडे लेकर देश भर से लाखों लोग दीक्षा भूमि पहुंचते हैं। इनमें कुछ विदेशी मेहमान भी होते हैं और बौद्ध के लोग भी होते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी लोगों में भी अब कहीं ना कहीं इसकी बात पहुंच गई और हम देख सकते हैं कि हर साल विदेशों से जो लोग आते हैं उनमें भी ज्यादा लोग जो है दीक्षा भूमि पर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि के ऊपरी मंजिल के गुंबद का बाहर से मुआयना करते हुए हम देख पा रहे हैं, जिसमें उनके साथ साथ भारत के गवर्नर भी है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो फिर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, साथ ही साथ सबको साथ लेने की नीति अपनी। तो कुछ इसी प्रकार की नीति इस वक्त सरकार ने भी अपनाई है, सबका साथ सबका विकास, और इसके तहत कई घोषणाओं की जो शुरुआत इस वक्त की है, जिसमें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जनधन योजना जैसी योजनाओं का समावेश है। इन सभी योजनाओं के जरिए जो आखिरी व्यक्ति तबके में खड़ा है, जो उन सब तक पहुंचने की कोशिश जो है सरकार द्वारा की जाती है। और कुछ इसी प्रकार की नीति भी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनाई थी। हम दीक्षा भूमि की बात करें, दीक्षा भूमि जो अगर देखा जाए तो जन सैलाब हर साल उमड़ता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोग यहां पर आते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ध्यान करते हैं। और साथ ही साथ अगर यहां पर देखा जाए तो इस ऐतिहासिक दिन दीक्षा भूमि पर अगर देखते लोग पहुंचकर नमन करते हैं और लौटते वक्त जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार थे, उनके पुस्तकों का ज्ञानामृत साथ ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रमुख लक्ष्य होता है जो लोग यहां पर आते हैं उनके लिए, कि उनके विचारों का अनुसरण किया जाए, जिस प्रकार की उनकी विकास नीति थी, राजनीति थी, उसका अनुकरण किया जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विकास की नींव रखी गई है, सबका साथ सबका विकास की नींव रखी गई है, कहीं ना कहीं उसकी परिणति भी यह है, जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह कहा था कि एक पूर्ण विकास के लिए हमें समाज को मजबूत बनाने की जरूरत है, सबको साथ में लेने की जरूरत है। और इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं के साथ साथ सरकार के अगर साथ की जरूरत अगर लोगों को पड़ती है तो हर तबके को साथ लेके जाने की जरूरत है इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दीक्षा भूमि स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की ओर माल्यार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त बुद्ध की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। अगर देखा जाए हर साल यहां पर अंबेडकर जयंती के दिन लाखों लोग यहां पर आते हैं, एक जन समुदाय उमड़ता है। हालांकि आज भी कई लोग यहां पर आए, बावजूद इसके प्रधानमंत्री इस वक्त दीक्षा भूमि में है। लोगों को जो है दर्शन में किसी प्रकार का खलल ना हो, इसका विशेष ध्यान स्मारक समिति ने रखा हुआ है और कई लोग इस वक्त जो है स्मारक में भी हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जो अपने अगले व्यस्ततम कार्यक्रम में जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कुराड़ी स्थित पावर स्टेशन का जो है इनॉग्रेशन करेंगे। वहां पर प्रोजेक्ट नंबर 3 और 4, साथ ही साथ परली और चंद्रपुर जो पावर स्टेशन है उनका भी शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मानकापुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, जहां पर 100वें डिजिटल मेले का आयोजन किया गया है। एक डिजिटल पेमेंट को कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो देने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियां अपनाई गई थी। उसके तहत डिजिटल मेले का जो है एक इनिशिएटिव लिया गया था सरकार द्वारा, और उसी का ही अगर देखें फलसफा देखें, तकरीबन 100वां डिजिटल मेला जो है आज आयोजित किया गया नागपुर में, जिसका समापन प्रधानमंत्री आज करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग जिसको चयनित किया गया है, जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करेंसी का उपयोग किया है, उनको प्रधानमंत्री डिजिटल मेले में सम्मानित करेंगे। और साथ ही साथ एक भीम ऐप का भी लॉन्च करेंगे। हालांकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अर्थनीति देखी जाए तो उसके मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं भीम ऐप है जो लॉन्च किया, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाए लोगों के द्वारा। उसका भी आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मनकापुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा।